सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे मेरी ओर से। आज 26 जनवरी है, हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो आज इस पर्व के मौके पे मैं अपने सैनिकों के लिए, उनके आज इस देश के लिए मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बड़ी प्यारी सी कविता सुनाऊंगा जो कि एक सैनिक की आत्मा क्या कहती है शहादत देने के बाद, वो है। उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा जो कि उस सैनिक की पत्नी के दिल की बात, कि वो क्या सोचती है, इस बारे में सुनाऊंगा। और बस यही निवेदन करूंगा प्रभु से कि प्रभु सैनिकों की शहादत होनी ये बंद हो जाए, क्योंकि आज़ादी के पहले भी हमारे वीर सपूत अपनी शहादत दे करके इस देश की आज़ादी लाए, और आज भी वही चल रहा है। आज भी हमारे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं। बस ये शहादत रुक जाए, तभी शायद असली मायने में आज़ादी होगी। तो आइए सबसे पहले वो कविता रखता हूँ आपके बीच में, जो हमारे एक सैनिक की आत्मा क्या कहती है इस देश पे जान देने के बाद। कविता कुछ इस तरह से है कि हम तो चल दिए ओढ़ के कफन, हमें याद रखना भूल न जाना है वतन। हम तो चल दिए ओढ़ के कफन, हमें याद रखना भूल न जाना है वतन। बहुत से अरमां दिल में दबे रह गए, फिर भी कोई शिकवा न गिला। गम नहीं है जाने का, गम तो है कि अपनों से अलविदा कहने का मौका न मिला। हम तो चल दिए सफ़र में करके तुझको नमन, हमें याद रखना भूल न जाना है वतन। सोचते हैं अम्मा बेटा कह के किसको बुलाएगी, स्कूल की बातें बिटिया रानी फ़ोन पे किसको सुनाएगी। किसके हाथों पे राखी बांधेगी बहना, जिन्हें देना चाहते थे खुशी उन्हें अब गम है सहना। तुझ पे मर मिटने का निभा दिया हमने वचन, हमें याद रखना भूल न जाना है वतन। हमें याद रखना भूल न जाना है वतन। तो हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम अपने सैनिकों को केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे न याद करें, हमेशा याद रखें। इसलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। चाहता तो इसके पहले बनाता और स्पेशली 26 जनवरी के 2 दिन पहले लॉन्च करता, क्योंकि मुझे पता है कि 26 जनवरी को लोग ज़्यादा सैनिकों को याद करते हैं। लेकिन आज इसलिए बना रहा हूँ कि देखता हूँ सैनिकों को 26 जनवरी के बाद भी लोग याद रखते हैं या नहीं। ये गीत जो एक पत्नी के दिल की बात है। बहादुर केवल हमारे सैनिक नहीं, उनका परिवार भी होता है जो अपने बेटे को, अपने पति को सरहद पे भेजता है, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसके बावजूद अपने बेटे को जब एक माँ सैनिक बनाती है तो बहादुर है ना वो माँ, बहादुर है वो पत्नी जो अपने पति को सरहद पे भेजती है। तो ये गीत है कि एक सैनिक सरहद से छुट्टी पे घर पे नहीं आ पा रहा है, तो उसकी पत्नी की क्या सोच है, देखिए। सैया से हमरे पूरा देश के बायासा हो, सैया से हमरे पूरा देश के बयासा हो। आई है नाही छुट्टी पे त नाही बा निराशा हो, आई है नाही छुट्टी पे त नाही बा निराशा हो। नाही बा मलाल दिल में दुख ना जरा सा हो, आई है नाही छुट्टी पे त नाही बा निराशा हो, आई है नाही छुट्टी पे त नाही बा निराशा हो। और सैनिक की बेटी जो रोज अपने पापा से बात करती है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पापा क्यों नहीं आ रहे हैं। लेके मोबाइल बिटिया रोज बतिया वेले, काहे नाही आईना पापा समझ न पावेले, काहे नाही आईना पापा समझ न पावेले। देशवा के खातिर धैनी दिल में दिलासा हो, देशवा के खातिर धैनी दिल में दिलासा हो। आई है नाही छुट्टी पे त नाही बा निराशा हो, आई है नाही छुट्टी पे त नाही बा निराशा हो। एक बड़ी बात है कि जब किसी सैनिक का फ़ोन उसके घर पे आता है, बॉर्डर से फ़ोन आता है, तो अक्सर लोग ये डरते हैं फ़ोन उठाने में कि पता नहीं वो खबर क्या होगी, इसलिए फ़ोन उठाने में डर लगता है। तो वही बात लिखी है, हो सैया के फोनवा जब जब बॉर्डर से आवेला, होई का खबरिया सोची जिया घबरावेला।
कहते हैं कि जब जब सैया का फ़ोन बॉर्डर से आता है, क्या खबर है ये सोच के हमेशा डर लगता है। हो सैया के फोनवा जब जब बॉर्डर से आवेला, होई का खबरिया सोची जिया घबरावेला, होई का खबरिया सोची जिया घबरावेला। अमर सुहाग रहे इहे अभिलाषा हो, अमर सुहाग रहे इहे अभिलाषा हो। अहे नाही छुट्टी पे त नाही बानी रासा हो, अहे नाही छुट्टी पे त नाही बानी रासा हो। उम्मीद करूंगा कि आपको ये दोनों रचनाएं जो मैंने खुद लिखी हुई हैं पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा सैनिकों के लिए। और एक बार सभी लोग जो व्यूअर्स देख भी रहे हैं, आप सभी लोग मेरे साथ बोल दीजिए वंदे मातरम। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।